खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज के बुलानाला परिसर में आज एक आकस्मिक प्रेस वार्ता बुलाई गई, जिसमें महाविद्यालय से कार्य मुक्त किए गए शिक्षकों द्वारा जो भ्रामक अफवाह फैलाई जा रही है उससे संबंधित विद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर मिथिलेश सिंह, प्रबंधक डॉक्टर मधु अग्रवाल, अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज के अध्यक्ष दीपक अग्रवाल, श्री नारायण अग्रवाल, वित्त मंत्री गौरव अग्रवाल एवं अरविंद शिकारिया ने पत्रकार वार्ता कर बताया कि जिन शिक्षकों को कार्य मुक्त किया गया है वे अनानुमोदित है और उनकी नियुक्ति स्थायी शिक्षक के कार्यभार ग्रहण करने तक के लिए की गई थी। वहीं विद्यालय प्रशासन द्वारा प्रेस वार्ता के बाद निकाले गए शिक्षकों ने विद्यालय परिसर में प्रदर्शन किया और प्राचार्य एवं प्रबंध कमेटी द्वारा लगाए गए सभी आरोपी को निराधार बताया। सभी निकल गए शिक्षकों ने प्रधान आचार्य के कक्ष में जाकर अपनी सफाई पेश की। निकाली गई शिक्षकों ने मीडिया को बताया, कोई 10 वर्ष से कोई 20 वर्ष से कार्य कर रहा है। आज हम लोगों को कार्य मुक्त किया गया, जो हम लोग कई वर्षों से शिक्षक का कार्य करते चले आ रहे हैं। प्रबंधन कमेटी से शिक्षकों ने मांग किया, मुझे न्याय मिलना चाहिए। धरने में मुख्य रूप से डॉक्टर ब्रिजेश पांडेय, डॉक्टर श्वेता सिंह, डॉक्टर विनीता पांडेय, डॉक्टर मीना अग्रवाल, डॉक्टर प्रतिभा तिवारी, डॉक्टर पूनम श्रीवास्तव, डॉक्टर राजकुमारी रानी, डॉक्टर शुभ्रा वर्मा, डॉक्टर कंचन माला यादव, डॉक्टर मंजरी श्रीवास्तव, श्रीमती निधि बाजपेयी, श्रीमती अर्चना शर्मा, चेतना, राजेश सिंह सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। डॉक्टर ब्रिजेश पांडे, मैं इस महाविद्यालय में 2001 से अनवरत लगातार काम कर रहा हूं। मैं समाजशास्त्र विभाग में हूं, साथ ही मैं परीक्षा उप नियंत्रक का भी दायित्व का निर्वहन करता हूं। क्या मामला सामने आया जो आप लोग कॉलेज परिसर में? मामला ये सामने आया कि इन्होंने 5 तारीख को हमारे व्हाट्सएप पे, हम सभी शिक्षकों और कर्मचारियों के व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि आप लोगों को जुलाई से आपको नहीं आना है, आपकी सेवाएं समाप्त कर दी जा रही हैं। इन्होंने आर्थिक तंगी की बात की कि बच्चों की संख्या कम होती जा रही है, पर वास्तविकता ये है कि जो बच्चों की संख्या कम हो रही है वो इनकी गलत नीतियों के कारण हो रही हैं। इनकी गलत नीतियां तमाम हैं। जैसे मैं एक छोटी सी बात आपको सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, एग्जामिनेशन फीस। प्रदेश शासन ने ये तय किया कि उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय 800 रुपये फीस लेंगे और ये 2800 के ऊपर फीस ले रही हैं। कौन बच्चा यहाँ प्रवेश लेगा? दूसरी चीज़, जो नैक का मूल्यांकन जो अति आवश्यक है, वो नैक का मूल्यांकन नहीं कराया जा रहा। हम लोग कराए थे, हम लोगों को अयोग्य बता रही हैं। यहाँ कोई ऐसा नहीं जो नेट पीएचडी ना हो, ठीक है, उनको ये अयोग्य बता रही हैं और हम ही लोगों ने मूल्यांकन कृष्णा निगम मैडम के साथ कराया और ए ग्रेड लेकर के हम आए। ऐसा नहीं है। और ये पिछले कई सालों से ये करा ही नहीं पा रही हैं नैक, और नैक न कराने पे जो सबसे बड़ी चीज़ है से ये आदेश है। कॉलेज प्रशासन की तरफ से कहना है कि हम लोग अपनी पूरी सेवाएं खुद देते हैं, सरकार की से कोई बहुत खसीब रिजल्ट मिलता है। तो ये बताइए कि हम लोग 2880 रुपये, मुझे बताइए सर, 800 रुपये, ठीक है। विद्यापीठ क्या विद्यापीठ को सरकार देती है? विद्यापीठ भी तो अपने से ही कापियाँ हुआ, प्रश्न पत्र हुआ, ये सब का निर्माण कराता है। वो 800 ले रहा है और आप ले रही हैं 2800। उनका कहना है कि सारा खर्चा हम लोग। अरे तो सारा खर्चा विद्यापीठ भी तो कर रहा है सर। आप लोग इस चीज़ को क्यों नहीं समझ रहे हैं? आगे की प्रतिक्रिया हम ऐसे इन लोगों को नहीं रहने देंगे। हम आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के सहयोग से हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। हम शासन में जाएंगे। कितने शिक्षक 17-18, लेकिन 39-40 के आसपास हो रही है, ठीक है। और मैं तो बड़ा दुर्भाग्य कहता हूँ कि अग्रवाल समाज जो समाज सेवा के लिए पैदा हुआ, वो ऐसे वो जो है उसकी स्थिति ये है कि वो 1 ईंट और 1 रुपए के कॉन्सेप्ट पे चलने वाला, घर बसाने वाला आज 40 घरों के चूल्हों को बंद कर रहा है।
तो इस अग्रवाल समाज को क्या कहा जाए? हम तो अग्रवाल समाज, और भी मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में जहां बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा बुलंद है, वहां पर इस दुष्चक्र ने जो प्रबंधक और प्राचार्य का जो दुष्चक्र है, वो हम लोगों की ये दशा की कि हम लोग घर के चूल्हे बंद हैं। पिछले 2.5 महीने से कोई वेतन नहीं आया है। कॉलेज प्रशासन की तरफ से ये भी कहना है, कि बायोमेट्रिक नहीं रहते हैं। उसका मैं आपसे कह रहा हूँ, बायोमेट्रिक में जो आते हैं वो बायोमेट्रिक, वो परमानेंट काबिल है ना, जो आयोग से आए हुए सुन लीजिए, पहले बात सुनिए। बायोमेट्रिक हम गए, हमने अपना चेहरा दिखाया, ठीक है, चेहरा दिखाया, वो हो गया। और कभी कभी हम लोगों को 4:30-5 बज जाता है, और जब हम लोग लौटते हैं तो बायोमेट्रिक के कमरे में ताला बंद होता है, वो क्लर्क ताला बंद करके जा चुका होता है। इस वजह से हमारा बायोमेट्रिक जाते समय नहीं हो पाता है। तो उनको टाइम वही दिखाएगा 10 मिनट 5 मिनट, क्योंकि हम आए तो गए नहीं। उसमें ये भी कहा गया 180। बिल्कुल ये गलत है, ये गलत है। ये मशीनरी, सुनिए सर, ये मशीनरी है, और मैं वो दिखा रही हैं, मैं बता रहा हूँ, उसका भी पक्ष रख रहा हूँ। ये मशीनरी है, और एक प्राइवेट एजेंसी यहाँ काम कर रही है प्रवेश से लेकर परीक्षा तक, ठीक है, और उस एजेंसी के हाथ में कंप्यूटर उसके पास है, वो जब चाहे तब बायोमेट्रिक का बदल सकता है। अग्रवाल हूँ, श्री अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज का अध्यक्ष हूँ। आज ये प्रेस वार्ता इसलिए रखी गई है, जो अभी 2 दिन से या कल से लगातार कुछ भ्रामक बातें हैं मीडिया के थ्रू या अन्य स्थानों पर या कहीं पर पैरवी करके वो आ रही है, उसके संदर्भ में वार्ता रखी गई है। टीचर्स का जो नोटिस दी गई है, उसमें 40 टीचर्स की बात बार बार आ रही है, और जबकि हम लोग 16 टीचर्स को ही नोटिस दिए हैं। और उन टीचर्स को जिनको नोटिस दी गई है, या तो अयोग्य हैं वो टीचर, या तो उनका बायोमेट्रिक में रिकॉर्ड बहुत ख़राब है, या उनकी आवश्यकता नहीं है कॉलेज को, और सब हमारी सेल्फ फाइनेंस की टीचर हैं। उन्हीं को, जो अनुमोदित टीचर हैं, उनको कोई नोटिस नहीं दी गई है। और इसमें 9 हमारे तृतीय श्रेणी के हैं, 16 के अतिरिक्त, और 4 चतुर्थ श्रेणी के हैं। तो ये 40 की संख्या कुल जोड़ भी दी जाए, टीचर्स की 40 बताई जा रही है, तब भी हमारे नहीं होते। तो ये स्थिति भ्रम की पैदा की जा रही है, इसलिए हम लोगों ने आज प्रेस वार्ता बुलाया है। और कोई भी टीचर्स ऐसी नहीं हटाई गई हैं जो अपने कॉलेज के प्रति अपना दायित्व का निर्वहन कर रही हैं और कार्य कर रही हैं। उस टीचर्स को कभी हटाया ही नहीं गया है। कितने लोगों को नोटिस दिया गया है? 16 लोगों को नोटिस, 16 टीचर्स को। जिनको हटाया गया, जिनको नोटिस दिया गया, क्या कारण है? कारण ये था कि वो, हमने बताया ना कि वो का वर्किंग नहीं कर रही थी, या तो उनकी अयोग्य थी, अनमोदित थे, और दूसरे नॉन अप्रूव थे। एडेड सब्जेक्ट्स में, ये एडेड विषय थे, जहाँ ये एडेड सब्जेक्ट में हम लोग कोई टीचर जो कि सेल्फ फाइनेंस के टीचर रख नहीं सकते, और सेल्फ फाइनेंस के उसमें टीचर जो थी, उनको एडेड सब्जेक्ट में उनकी कोई आवश्यकता नहीं थी, उनको हटाया गया। या बायोमेट्रिक में उनके रिकॉर्ड ख़राब थे। वो 5 घंटा माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने 5 घंटे का जो समय दिया है, उसमें उनकी अयोग्यता सिद्ध हो रही थी। तो कुछ न कुछ कारण से इसलिए हटाया गया, किसी को इस तरह नोटिस नहीं दी गई। एक भी यहाँ पे सब बता रहे कि इस समय ट्रेंड चेंज हो गया, तो क्या बच्चों की संख्या कम हो गई? मैनेजमेंट जो है यहाँ की प्रबंध समिति की, इसकी भी कुछ कमियाँ हो सकती हैं। तो कमियाँ तो देखिए बहुत कुछ होगी, तभी अच्छा है। अपने यहाँ से तनख्वाह दे के ये क्या समझ में नहीं आ रहा। अनुमोदित टीचर को को नहीं हटाया गया है। देखिए बच्चों की संख्या के ऊपर होता है, बहुत कम हो गई है। था कोई अभी था, कोई 10 वर्ष से था, कोई 15 वर्ष से था, कोई 5 वर्ष से था, तो अलग अलग है। मगर उनको चूँकि बच्चों की संख्या भी घट रही थी, अभी तक तो उन लोग को हम रखे हुए थे, फिर भी हटा नहीं रहे थे कि हम उनको पेमेंट कर पा रहे थे। जब हमारी इस पेमेंट करने की स्थिति पूरी तरह क्लियर नहीं हो पा रही है, और हम उनको जब रख के उनको दे नहीं पाएंगे उनकी योग्यता के अनुसार, तो हम रखने का कोई सवाल नहीं उठता। जो सबसे कम समय में जो भी रिसेंटली ज्वाइन, ऐसा कोई नहीं, सबका अनुमोदन होकर आया है। सबका अनुमोदन होके आया है, कोई ऐसी टीचर नहीं है। वास्तव हिंदी विभाग से हूँ। मैं यहाँ 2002 से मैंने यहाँ ज्वाइन किया था, अगस्त 2002 में, और तब से मैं अनवरत यहाँ सेवा दे रही हूँ। मैं जब यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया था, तो मैं नेट, पीएचडी और जेआरएफ
मैंने पूरी योग्यता के साथ मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था और समय समय पर जो भी कॉलेज से काम मिलता रहा, जो भी हमें दिया गया वो हमने बड़े ही जिम्मेदारी के साथ किया। और अभी जो परीक्षा बीती है उसमें भी मैंने एएस का काम किया है पिछले साल। एएस यानी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ एग्जामिनेशन, वो मैंने दायित्व का निर्वहन किया है और 24 मार्च तक 14 मई तक मैंने जो है वो परीक्षा कराई है, सारा कुछ सबमिट किया है और हमारे पास लेटर भी उसका है। और इसके अलावा मैं बताना चाह रही हूँ कि जो ये कह रही है कि हम लोग के यहाँ 3 हम जैसे जो प्रबंधकीय व्यवस्था के लोग हैं और एक जो है गेस्ट लेक्चरर थी, यानी 4 ऐसे लोग जो परमानेंट के अलावा भी हम 4 थे। गेस्ट लेक्चर को अगर ले लिया जाए तो 4 हो गए। और अब हिंदी विभाग की बात मैं कर रही हूँ। और अब जो है स्थिति ये है कि ये लोग कह रहे हैं कि अब हमारे यहाँ पैसे की कमी। सबसे बड़ी समस्या प्रेस वार्ता के दौरान उन्हें आरोप लगाया कि जिसको हमने निकाला है वो मुझे धमकी दे रहा है। अगर कौन धमकी दे रहा है प्रमाणित करें। ये सरासर झूठ है। हम उनके साथ हैं, उनको जो भी धमकी दे रहे हैं डिनाई करते हैं, कंडेम करते हैं। वो सरासर ये गलत इल्जाम लग रहा है हमारे ऊपर। एक तो नौकरी के ऊपर से ये इल्जाम भी कहाँ भरेंगे ये झूठ का। हम लोग क्यों ऐसी धमकी देंगे? पहले वजह बताएं। वो हम यहाँ नौकरी कर रहे हैं, हम उनको क्यों धमकी देंगे? हाँ, क्यों धमकी देंगे? जबरदस्ती का। और अगर किसी एक व्यक्ति ने धमकी दिया है तो 16 लोगों को क्यों उन्होंने किया? क्या 16 मिलके गए थे धमकी देना उनको? किसी ने नहीं दिया धमकी। प्रमाणित करें। जो होगा हमारा समझो निर्णय करें। हम लोग आप लोगों के जरिए न्याय मांगेंगे। हम लोग आप लोगों के जरिए न्याय मांगेंगे। हम लोग देखें। वाजपेयी और मैं कंप्यूटर डिपार्टमेंट में हूँ और हम कंप्यूटर डिपार्टमेंट में हम खाली 2 लोग हैं। हमारे के पीजीडीसी और वोकेशनल चलता है। हम दोनों लोगों को ही पत्र मिला है, जबकि जो कंप्यूटर की हायर डिग्री होती है एमसीए वो हमारा कंप्लीट है। हमारा बीएससी, बीएड, पीजीडीसी, एमएससी आईटी और एमसीए तीनों हैं। और मामला हमें खुद नहीं समझ में आ रहा है। हमारे पीजीडीसी के बच्चे अभी इनरोल्ड हैं, वोकेशनल अभी हमारा चल रहा है और हमारे वोकेशनल में इसमें 600 बच्चे हैं और हम दोनों के अलावा कंप्यूटर में कोई नहीं है और दोनों को निकाल दिया गया। तो आखिर आप किससे रख के पढ़वाएंगे? जो भी पढ़वाएंगे एमसीए न रहेगा, अधिक से एमसीए न रहेगा। आप सभी जानते होंगे कंप्यूटर की हायर डिग्री एमसीए होती है, यही ना आप पढ़वाएंगे। दूसरी बात, जो अनुदान में कंप्यूटर की बात हो रही है कि कंप्यूटर मिला हुआ है, लेकिन हमें प्रैक्टिकल कराने के लिए उसमें से एक भी कंप्यूटर नहीं मिले। हमारे पास जो एक सेकेंड सर, हमारे पास जो कंप्यूटरों की संख्या है वो यहाँ पे 8 और वहाँ पे 7 है और हमारे पास प्रैक्टिकल के लिए 400 है। अब आप सोचिए कितनी विपरीत परिस्थितियों में हम सारे बच्चों को प्रैक्टिकल कराते होंगे और उसके बाद हमें ये रिवॉर्ड मिलता है कि हमें बिना बताए 5 जून को व्हाट्सएप पे लेटर आता है कि आपकी सेवाएं निरस्त की जाती हैं। उन्होंने कहा कि हमें बाई पोस्ट भेजा है, हमें तो नहीं मिला सर, व्हाट्सएप पे आया है सर। अरे कैसे इनकार कर देंगे? दिखा दे कि लेने से नहीं सर। ऐसे जी कॉलेज सर, मुझे तो इस विषय में बात करने में अत्यंत दुख इस बात का हो रहा है कि आज मेरी माता की 13वीं है। जिस दिन ये लेटर मिला, मैं उस दिन यहाँ लेटर मिलने के पहले 1 तारीख की बीएड की ड्यूटी ये कह के अनिवार्य कराई है कि सबको करना है। हम लोगों ने किया। 4-5 को जब व्हाट्सएप पे देखा मैंने तो ये सूचना पता चली, फिर हम लोग यहाँ पर मिले। जबकि मैं आपको ये अवगत कराना चाहती हूँ कि मेरा विषय स्व-वित्त पोषित है, जिसका नियुक्ति पत्र संदीप अग्रवाल ने 2014 22 जुलाई को मुझे दिया। उसके बाद हमने अनुमोदन के लिए हमेशा कहा, इन्होंने नहीं कराया। तीनों मैनेजर और प्रिंसिपल से बात होती रही, इन लोगों के आपस की कसाकसी में मेरा ये कार्य नहीं हुआ। ये सब अवगत है, मेरे पास उसका लिखित दस्तावेज भी है, रिकॉर्ड भी है, नियुक्ति पत्र भी है, सारे एक्सपीरियंस स्व-वित्त पोषित के अंतर्गत है। इसके बाद भी बाध्य करके इन्होंने मुझे मैनेजमेंट में रख करके कम संख्या का आंकड़ा दे करके लेटर भेजा बाई पोस्ट, जब मैं अपने घर पे नहीं थी। जिस दिन जिसकी माता का डेथ हुआ है वो कहाँ रहेगा? उसके बाद इनकी संवेदना ये देखिए कि इन्होंने ये लेटर भेजने के बाद जब हम लोग यहाँ मैनेजमेंट से मिले, उसके बाद भी इस बात पे कोई निर्णय कहा गया कि हम लोग इसको वापसी का देखेंगे और ठीक है, हम लोग तटस्थ हैं। इस तरीके की घटनाएं होती जा रही हैं। हम लोगों ने, मैंने महाविद्यालय में हर तरीके की सेवाएं दी, प्रोक्टोरियल का काम किया, कम्युनिटी का काम किया। उसके बाद लगातार मैं 14 से 24 तक मैं अभी प्रोक्टर रही हूँ, मेरे पास सारे लेटर्स हैं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की बात कर रही हूँ। स्व-वित्त पोषित में मेरे पास मधु अग्रवाल, संदीप अग्रवाल, उसके बाद जो है सुमन मिश्रा,
आज वर्तमान कार्य हमारी जो प्रिंसिपल है मिथिलेश सिंह, उन्होंने भी दिया। मैं 2 जो बच्चे एडमिशन लेते हैं उनके फॉर्म को फॉरवर्ड करती हूँ एडमिशन का, उसके लिए सारी योग्यता मानक है। मेरा अनुमोदन नहीं कराया गया इस आधार को बना करके कि कराया जाएगा, उसके लिए मैं दोषित हूँ। आपने संदीप अग्रवाल के 2014 के स्व-वित्त पोषित रिकॉर्ड की नियुक्ति को भी मान्य नहीं किया और मुझे उसमें डालकर इस विषम दुखद स्थिति में यहाँ लाके खड़ा करके इस परिवेश में हम लोगों ने इस ईमानदारी से यहाँ कोरोना पीरियड में भी प्रोक्टोरियल बोर्ड का डबल सील लगाकर यहाँ। प्रतिभा तिवारी 1997 से यहाँ मैं अध्यापकी पेशे में लगी हुई हूँ, अनवरत सेवा दे रही हूँ मैं। क्या मामला हुआ? मामला सब अच्छा था। हम लोग 31 मई तक ड्यूटी की है परीक्षा में। 1 जून को ये हुआ कि सबको बीएड की ड्यूटी करना अनिवार्य है, किसी को अवकाश नहीं मिलेगा और अगर कोई बीमार है तो उसको अब मेडिकल लगाना होगा। तो हम लोग ड्यूटी करते हैं। हम लोग 1 तारीख को ड्यूटी की है शाम को और छुट्टी हो गई, नोटिस आ गई, हम लोग चले गए छुट्टी पे। 5 तारीख को व्हाट्सएप पे आ रहा है मैसेज कि आपकी सेवा समाप्त की गई। अब 5 तारीख को आ रहा है, बताइए छुट्टी में हम लोगों को नोटिस जा रही है। हम लोग यहाँ 12 महीने सैलरी पाते हैं, हम लोग का पूरा ईपीएफ कटता है, हम लोग योग्य हैं, 97 में पीएचडी करके यहाँ ज्वाइन किए हैं और नए टीचरों को रखा जा रहा है, नए कर्मचारियों को रखा जा रहा है। हम लोग इस उम्र में 55 साल उम्र हो गई है, अब 5-7 साल नौकरी बची है, तो अब इस उम्र में हम लोगों को कहाँ नौकरी मिलेगी, कहाँ? आगे की प्रतिक्रिया हम लोग पूरा आंदोलन करेंगे। हम लोग यहाँ पर बैठेंगे धरने पे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और हम लोग निवेदन किए 2 बार। हम लोग प्रबंधक के पास बैठे, अध्यक्ष के पास बैठे कि आप निवेदन किए कि आप पत्र वापस ले लीजिए। हम लोगों की सेवा को जैसे चल रहा था चलिए, बोले पैसा नहीं है तो हम लोग उस पर तैयार हुए कि जैसे कोरोना में भी थोड़ा कम वेतन मिला तो हम लोग एडजस्ट किए, जो पैसा है उसी को आप बांटिए, हम लोग करेंगे सेवा। फिर बच्चों का एडमिशन होगा तो हम लोग फिर करेंगे। धमकी जिसने दिया, हम मैडम के साथ हैं, प्रिंसिपल के साथ हैं। जिसने धमकी दिया है वो कहें, मैं चलती हूँ FIR, मेरा भाई क्रिमिनल का एडवोकेट है, मैं FIR कराऊंगी और उसको सजा दिलवाऊंगी। मेरा कोई साथी अगर धमकी देता है तो हम लोग हाथ जोड़ के निवेदन किए हैं, इन लोगों को असर नहीं हुआ, तब आज हम लोग यहाँ पे